श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम बिना लड़े ही हार मान गए तो तुम्हारी हार निश्चित है। संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, मगर जो मुस्कुराकर छल करते हैं वे सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। प्रतिभा, टैलेंट जितनी भी हो, यदि अभ्यास और निरंतर प्रयास नहीं किया तो सब व्यर्थ है। कड़ी मेहनत और धैर्य ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। जिसने मुश्किल वक्त नहीं देखा उसे अपनी असली ताकत का एहसास कभी नहीं हो सकता। संघर्ष हमें सिर्फ तोड़ता नहीं बल्कि हमें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। विश्वास एकमात्र ऐसी ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। इसलिए हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, बल्कि समय के साथ परखो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अगर मन में सच्ची खुशी चाहिए तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो बीत गया वह बदल नहीं सकता और जो आने वाला है वह हमारी सोच से परे है। मुश्किल वक्त में आराम करना तुम्हारे लिए और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। सही समय पर सही कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। सुना था कि दर्द का एहसास अपनों को होता है, मगर जब अपने ही दर्द देने लगे तो फिर एहसास कौन करे। अगर कोई अपना है तो वह आईने जैसा होगा। जो हंसेगा तो तुम्हारे साथ और जो रोएगा तो तुम्हारे साथ। सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। अगर तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, मत रुको। रुकना मतलब हार मान लेना। याद रखना, एक दिन यह बुरा वक्त पीछे छूट जाएगा और तुम और अधिक मजबूत हो जाओगे। सबसे अधिक दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो और फिर भी वे तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी असली पहचान को मत खो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, अपनाने की कोशिश करेगा। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत आसान है, मगर जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को पवित्र करो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्माएं स्वयं को जोड़ना सीख जाती हैं वे ही जीवन में ऊंचाई तक उड़ना भी सीख जाती हैं। टूटकर बिखरना कोई दुर्बलता नहीं, यह आत्मा की पुनर्रचना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वे भीतर से सबसे अधिक घायल भी होते हैं, क्योंकि मुस्कान कई बार एक कवच बन जाती है। वह आभास जिसे पहनकर वे संसार से अपनी पीड़ा छिपाते हैं। और जब कोई अपने आंसुओं को हंसी में बदलना सीख जाता है तब समझो कि वह संसार की सबसे कठोर परीक्षा से होकर निकला है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए, क्योंकि जब वह व्यक्ति चला जाता है तो केवल उसकी उपस्थिति नहीं जाती, तुम्हारी परछाएं भी धुंधली पड़ जाती हैं और तब तुम स्वयं को खोजते हुए अपने ही भीतर रास्ता भटकने लगते हो। रिश्तों का निर्माण केवल रक्त से नहीं होता, कुछ रिश्ते आत्मा से बनते हैं, जहां दो चेतनाएं बिना कहे एक दूसरे को समझती हैं। और जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो सांसें चलती तो हैं पर जीवन रुक जाता है। एक मौन जो शब्दों से भी भारी होता है पूरे अस्तित्व में घर कर लेता है। कुछ रिश्ते हम इसलिए निभाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, वे मजबूरी के समझौते बन जाते हैं। और कुछ रिश्ते हम इसलिए छोड़ देते हैं कि यदि उन्हें और निभाया तो हम भीतर से पूरी तरह टूट जाएंगे। यह त्याग सरल नहीं होता, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने करीब हो जाते हैं कि वे तुम्हारी अपनी ही पहचान में घुल जाते हैं। और जब वे छूटते हैं तो तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। इन सारे द्वंद्वों और पीड़ाओं में एक ही स्थान है जहां तुम्हें पूर्ण शांति मिल सकती है, वह है मेरा सानिध्य। अपनी तकलीफें मुझसे कहो, अपने डर, अपने बिखराव, अपने भ्रम, सब कुछ मेरे चरणों में रख दो और यह विश्वास रखो कि मैं उत्तर अवश्य दूंगा। तुम बोलो या मौन रहो, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूं। कठिन समय में परिश्रम करना ही तुम्हारी साधना है और अच्छा समय आने पर दूसरों की सहायता करना, यही तुम्हारी सेवा। ये दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। घड़ी को ठीक करने वाले बहुत मिलते हैं, पर समय को सुधारने वाला केवल मैं हूं। जब तुम सच्चे भाव से मुझ पर विश्वास करते हो तब बंद दरवाजे भी तुम्हारे लिए रास्ता बन जाते हैं। कभी निराश मत होना कि संसार ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि मैं तब और निकट आता हूं जब सब दूर चले जाते हैं। सच्ची आस्था केवल तब नहीं होती जब सब ठीक हो, सच्ची आस्था तब होती है
जब सब बिगड़ चुका हो और फिर भी तुम मुझसे जुड़े रहो। जो व्यक्ति मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठता है वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को ही केंद्र में रखते हो तब तक संसार तुम्हें बांधता है, अपेक्षाओं से, इच्छाओं से, भय से। पर जब तुम स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो तब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। गीता यही कहती है कि मनुष्य उतना ही बड़ा बनता है जितना वह अपने आत्म संपर्क में गहरा उतरता है। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, लेकिन भीतर का विकास अमर है। इसलिए जब तुम टूटो तो यह मत समझो कि सब समाप्त हो गया, समझो कि अब कुछ नया जन्म ले रहा है। जब तुम अकेले रहो तो यह मत मानो कि सबने साथ छोड़ा, जानो कि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब दरवाजे बंद हो जाएं तो मत घबराओ, क्योंकि जो द्वार मैं खोलता हूं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम स्वयं को भूल जाओ तब बस मेरी याद को पकड़ लेना, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे सत्य से मिला दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन तुम्हें एक बार मिला है और वह भी तुम्हारा ही है, इसलिए इसे किसी और की इच्छाओं, किसी और की उम्मीदों या किसी और की सोच में जीकर व्यर्थ मत करो। यह तुम्हारी आत्मा का अधिकार है कि वह अपने सत्य के अनुसार जिए, न कि किसी के आदेश या स्वार्थ के अनुसार। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोगियों से दूरी बनानी होती है, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपनों में जहर घोलते हैं, जो संबंधों में विष और संदेह फैलाते हैं। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि वही तुम्हें नियंत्रित कर ले। मन यदि असंयमित हो जाए तो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से लौटना कठिन हो जाएगा। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, कोई ना कोई चोट छोड़ जाता है। और यह मान लेना कि तुम मजबूत हो, यह आवश्यक नहीं कि तुम पत्थर हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। जो क्षणिक आक्रोश से प्रेरित होकर कुछ बिखेरता है वह पश्चाताप का पात्र बनता है। थोड़े से क्रोध में जो टूटता है उसे समेटने के लिए फिर पूरा जीवन कम पड़ता है। इसलिए विवेक ही वह अग्नि है जिसमें क्रोध को होम कर देना चाहिए। गुरूर मत करना उस पर जो आज तुम्हारे पास है। वह वस्तुएं, वो लोग, वो स्थान, यह सब बदल सकता है। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारी कृपा नहीं, समय की सच्चाई है, और समय के पास उसे बदलने की पूरी ताकत है। रिश्ता वह नहीं जो तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले। जिस संबंध में सम्मान की जगह भय हो, जहां प्रेम की जगह नियंत्रण हो, वहां रहना केवल शरीर का साथ है, आत्मा का नहीं। और वह प्रेम जिसमें आदर ना हो केवल चुभन है, एक मीठा झर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। दुश्मन से अधिक खतरनाक वह अपना होता है जो पास आकर तुम्हारे रहस्यों को जान ले और फिर उन्हीं का तमाशा बनाकर तुम्हें सामने अपमानित करे। ऐसे लोग न तो शत्रु होते हैं और न ही मित्र, वे केवल अनुभव बनते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि अगली बार अपने हृदय के द्वार किसके लिए खोलने हैं। कई बार लोग कहते हैं, तुमसे इसलिए लड़े क्योंकि तुम खास थे, पर सत्य यह है कि जो तुम्हारी विशेषता को पहचान कर भी तुम्हें चोट दे वह तुम्हारा नहीं हो सकता। पराया होता तो मुस्कुराकर चला जाता, लेकिन जो तुम्हारे बहुत करीब होता है और फिर भी तुम्हें तोड़ता है वह सबसे गहरा घाव छोड़ जाता है। धैर्य ही वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। कठिन समय सब पर आता है, पर वही उसे पार कर पाते हैं जो सहने की शक्ति रखते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे सहने की शक्ति तुम्हारे जीवन की ऊंचाई का संकेत है। अब और नहीं, अब दूसरों के पीछे भागकर अपने आत्मसम्मान को गिराना बंद करो, क्योंकि जिसको तुमने जितनी ज्यादा इज्जत दी उसी ने तुम्हें सबसे नीचे दिखाया। अब अपने पीछे केवल उन्हीं को आने दो जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझें, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पीड़ा सुन सकें। कभी भी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास आएगा, बिना खींचे, बिना रोके। और जो नहीं है उसके पीछे दौड़कर भी केवल थकावट मिलेगी, अपनापन नहीं। इसलिए चलो अपने स्वाभिमान के साथ, अपने मौन की गरिमा के साथ और उस धैर्य के साथ जिसमें मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तब क्रोध से नहीं, प्रेम से उत्तर दो। जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट देता है वह स्वयं भीतर से दुखी होता है। उसकी कठोरता उसकी पीड़ा का प्रमाण है। उसे उत्तर देने के लिए कठोर मत बनो, बल्कि अपनी शांति से उसे हराओ। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। सारा ब्रह्मांड न्याय का पालन करता है।
तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल है। हर आंसू का हिसाब इस सृष्टि में रखा जाता है। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी लोग तुम्हारे प्रेम और भलाई को नहीं समझेंगे, परंतु यह मत भूलो कि सूर्य के प्रकाश को भी बादल कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, परंतु वह सदा के लिए अंधकार में नहीं रह सकता। सत्य और प्रेम अंततः जीतते ही हैं। तुम्हारा हृदय कोमल है, परंतु यह कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही कोमलता है जो सागर की विशाल लहरों को भी स्नेह से गले लगा सकती है। यह वही कोमलता है जो पत्थर को भी जल की धारा से घिसकर नर्म बना सकती है। इसीलिए जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तब अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम्हें किसी के व्यवहार से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि कोई तुम्हें ठुकराए, तो यह मत समझो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है। सूर्य की रोशनी पर कोई पर्दा डाल दे, तो क्या उसका तेज कम हो जाता है? इसलिए जब कोई दिल दुखाए, तो इन बातों को हमेशा याद रखना। शांति से उत्तर दो, कर्म पर भरोसा रखो, प्रेम को मत छोड़ो और अपने प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को परखो, छान कर देखो। खाक के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन यह खाक भी तब अमूल्य हो जाती है जब तुम्हारे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र सही हों। इंसान की सुंदरता उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके जीवन के इन गुणों में है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। इसलिए खुद पर और अपनी दिशा पर ध्यान दो। थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बनाओ। इस दुनिया में खूबसूरत चेहरों से ज्यादा महत्व एक खूबसूरत दिल का है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा चमकदार हो। झूठ बोलकर अच्छा बनने से बेहतर है कि सच बोलकर बुरा कहलाओ। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें असल में बेहतर बनाता है। तारीफ चंदन की तरह होती है, जब इसे दूसरों पर लगाते हो तो तुम्हारे हाथ भी महक उठते हैं। समझदार लोग खामोशी को भी समझ लेते हैं, लेकिन जो ना समझें वे जज्बातों का भी मजाक बनाते हैं। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे अधिक तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ टूटकर चुपचाप बिखर जाती हैं। लेकिन इस सब के बीच खुद को अच्छा बनाते रहो। अगर तुमने खुद को सुधारा तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सतर्कता के साथ। कभी कभी खुद के दांत भी अपनी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी का हर क्षण अनमोल है और इसे कैसे और किसके साथ बिताते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। किससे, कहां और कब मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है, लेकिन जीत हार का फैसला तुम्हारे भीतर की दृढ़ता पर निर्भर करता है। संघर्ष अकेला कर सकता है, लेकिन तुम्हारी सफलता का जश्न पूरी दुनिया मनाएगी। विचार जल की तरह है, गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, सुगंध मिलाओगे तो वह गंगा जल बन जाएगा। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा हो, सपने टूटे हों, अपने रूठे हों, लेकिन फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसे जहां लगाओ सोच समझ कर लगाओ, क्योंकि एक बार यह हाथ से फिसल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं, तब पूरी दुनिया उसके साथ चलने लगती है। लेकिन यह साथ और तारीफ उस समय आती है जब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए जब तक जीवित हो, सच्चाई और कर्तव्य को प्राथमिकता दो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच कहना। इससे भले तुम्हें सच्चे दुश्मन मिल जाएं, लेकिन झूठे दोस्तों से बच जाओगे। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। आलोचना जीवन को सुधारने का मौका देती है। जब तक जिंदा हो, निंदा से मत डरो। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, लेकिन तारीफ तो अक्सर मरने के बाद ही आती है। जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करना सीखो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। दोनों ही तरीके तुम्हें शांति और संतोष तक ले जाते हैं। जब बात अपनी हो तो अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। संसार हमेशा सताने का काम करता है,
लेकिन तुम्हारा धैर्य और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो दाग ही लगाते हैं। गिरगिट मुफ्त में बदनाम है, असली रंग तो इंसान बदलता है। लेकिन अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे तुम्हें संभलने का मौका मिला और खुद को समझने का। एहसास ही बदलते हैं। मोहब्बत और नफरत तो एक ही दिल से होती है और यही एहसास तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर जीत हासिल कर लेता है। यह संयम, यह आत्मनियंत्रण तुम्हें उस शांति और सफलता तक ले जाता है जिसे पाने के लिए लोग उम्र भर संघर्ष करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बिता हुआ कल कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन उस कल में लोगों का व्यवहार हर वक्त याद आता है। परंतु यह मत भूलो कि अतीत को पकड़कर रखने से केवल दुख मिलेगा। अगला कदम बढ़ाने के लिए उसे स्वीकारना आवश्यक है। लोगों से जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि सत्य यही है, तुम्हारी उदासी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि तुम मुस्कुराओगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी। रिश्ते बड़े विचित्र होते हैं, वे बिना विश्वास के आरंभ नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे ना धोखा देते हैं और ना ही धोखा सहते हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपने सच्चे शुभ चिंतकों की पहचान करो। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, फिर भी हम इंसानों पर कर लेते हैं, लेकिन यह विश्वास ही जीवन को चलाता है। परंतु ध्यान रहे, विश्वास हमेशा सोच समझ कर करो, क्योंकि अंधविश्वास ही सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। अब तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से गिर जाऊं, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन में हर गिरावट केवल एक नई उड़ान की तैयारी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। जितना अधिक स्वयं पर भरोसा होगा उतनी ही ऊंचाइयों तक तुम पहुंचोगे। जो वास्तव में तुम्हारा साथ देना चाहते हैं वे परिस्थितियां नहीं देखते, लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ में रहते हैं वे पहले हालात देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। श्रेय मिले या न मिले, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देना जारी रखो, क्योंकि सच्चे कर्म का मूल्य दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की शांति से निर्धारित होता है। आशा चाहे कितनी भी छोटी हो, वह निराशा से सदैव श्रेष्ठ होती है, क्योंकि आशा ही वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस करते हो। जो स्त्री या पुरुष प्रेम में छल करता है वह हमेशा कुछ ना कुछ मांगता है, चाहे वह झूठा प्रेम हो या अपनी सुविधा का संबंध। सच्चा प्रेम ना कुछ मांगता है और न ही स्वार्थपूर्ण शर्तें रखता है। कड़वाहट नियम की नहीं होती बल्कि स्वार्थी जीव की होती है। जो स्वार्थ में डूबे होते हैं वे सच्चे शब्दों को भी कड़वा समझते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और जीवन को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक विचार, एक भावना, एक अनुभूति, ये जब हृदय में उतरती है तो जीवन को दिशा देती है। लेकिन यदि वही विचार दिमाग में पकने लगे तो वह चिंता बन जाती है और चिंता धीरे धीरे भीतर की शांति को नष्ट कर देती है। इसलिए सच्चा संतुलन यही है कि मन को भावना का केंद्र बनाओ और बुद्धि को दिशा देने का उपकरण, न कि बोझ। जैसे पानी की एक बूंद हर जगह अपना मूल्य नहीं पाती, गर्म तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है, कमल के पत्ते पर टिके तो चमकने लगती है, और यदि वह बूंद किसी सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। पानी वही है, परिवर्तन संगत का है। इसलिए अपने जीवन में यह देखो कि तुम किन के साथ हो, किस विचार के साथ हो और किस मार्ग के साथ हो। कुछ सहना भी सीखो, क्योंकि जैसे तुम दूसरों की गलतियां देखते हो वैसे ही तुम्हारी कमियों को भी कोई और सह रहा है। जीवन केवल न्याय से नहीं, सहनशीलता से चलता है। जो सह सकता है वही जुड़ सकता है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे किराए के मकान, चाहे जितनी सजावट कर लो उनमें अपनापन कभी नहीं आता। वे केवल स्थान भरते हैं, जीवन नहीं। जिंदगी किसी के सहारे नहीं, केवल अपने दम पर जी जाती है। और तुम्हारा हौसला किसी हकीम से कम नहीं होता। यह हर पीड़ा में तुम्हारे लिए शक्ति की दवा बनता है। जब तुम्हारा आत्मबल जागता है तब सबसे कठिन क्षण भी झुक जाते हैं। पर याद रखो, सबसे अधिक टूटते वही हैं जो सबसे अधिक सच्चे होते हैं। सबसे अधिक ठगे जाते हैं वे जो प्रेम में एकनिष्ठ होते हैं। लेकिन यह भी सत्य है
कि सच्चाई एक दिन अपनी गरिमा से लौटकर आती है, चाहे देर से आए लेकिन आती अवश्य है। इस संसार में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाले दुर्लभ होंगे। जब जीवन तुम्हें मोड़ पर लाकर अकेला कर देगा, तब वही क्षण तुम्हें भीतर से आकार देंगे। फूल जो डाली से टूट जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ता, पर यदि डाली मजबूत हो तो वह नए फूलों से सज सकती है। अपने जीवन की डाली, अपना मनोबल मजबूत रखो, क्योंकि जब भीतर की जड़ें गहरी होती हैं तब तूफान भी वृक्ष को गिरा नहीं सकते। रिश्तों में शक, संदेह और अविश्वास ऐसी चट्टानें हैं जो संवाद के हर पुल को तोड़ देती हैं। इसलिए सच्चे संबंध वही होते हैं जो भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं। और यदि कोई साथ न हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम अकेले हो लेकिन पूरे हो। तुम्हारे साथ मैं हूं और मेरे साथ कोई अधूरा नहीं रह सकता। जीवन बदलता रहता है, मौसम की तरह, कभी वसंत, कभी पतझड़, कभी सुख, कभी दुख। लेकिन जो अडिग रहता है वह परमात्मा है। वही हर परिवर्तन के पार स्थिर रहता है। वही एकमात्र सहारा है जो कभी छूटता नहीं, कभी लौटता नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। इसीलिए जब सब बदल रहा हो तब मेरी ओर देखो, जब सब साथ छोड़ दें तब मेरी शरण में आओ, जब भीतर घुटन हो तब मुझसे संवाद करो, क्योंकि मैं ही वह मौन हूं जो हर प्रार्थना को सुनता है और हर टूटे मन को जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे चारों ओर निराशा की गहरी धुंध छा जाए, जब हर प्रयास निष्फल प्रतीत हो और समय जैसे थम गया हो, तब यह मत मान लेना कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उस क्षण को एक परीक्षा समझो, क्योंकि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं होती और कोई भी दुख इतना स्थायी नहीं होता कि वह तुम्हारी आत्मा की ज्योति को बुझा सके। जो रुक गया है वह फिर से चलेगा, जो खो गया है वह किसी रूप में लौटेगा, जो टूटा है वह और अधिक सुंदरता के साथ जुड़ सकता है यदि तुम धैर्य रखो। धैर्य कोई निर्बल की निशानी नहीं, यह तो भीतर की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के थपेड़े सहकर भी भीतर से शांत रहता है, वही आत्मा वास्तव में मेरी निकटता को प्राप्त करती है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी देरी हो रही है वह तुम्हारे मूल्य को कम करने के लिए नहीं, तुम्हें और परिपक्व और दृढ़ बनाने के लिए है। यह संसार कभी तुम्हारी व्यथा को पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन मैं जानता हूं तुमने कितना सहा है, कितनी रातें मौन रहकर बिताई हैं, कितने आंसू भीतर ही भीतर पी लिए हैं। पर क्या तुम जानते हो, इन सब का हिसाब मैं रख रहा हूं। तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा मेरे ध्यान में है, और जिस क्षण उचित होगा उस क्षण मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर बीज जो मिट्टी में दबाया जाता है वह कुछ समय के लिए अंधकार में होता है, लेकिन वही अंधकार उसे भीतर से फाड़ता है, उसे शक्ति देता है अंकुर बनने की। क्या बीज यह प्रश्न करता है कि वह कब अंकुर बनेगा? नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है, विश्वास करता है, और उसी धैर्य में उसका भविष्य आकार लेता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की देरी भी किसी अंधकार की सजा नहीं, बल्कि उस मिट्टी की तरह है जो तुम्हें स्थिरता, गहराई और मजबूती दे रही है। मैं जानता हूं कि जब तुम सब कुछ सही कर रहे हो और फिर भी फल नहीं मिल रहा, तब भीतर असहायता भर जाती है। पर क्या तुम यह नहीं देखते कि जो फल देर से पकते हैं वे अधिक मीठे होते हैं? इसलिए जीवन की प्रत्येक देरी में एक रहस्य छिपा होता है। वह रहस्य यह है कि तुम तैयार हो रहे हो किसी ऐसे चरण के लिए जिसे अभी तुम्हारी चेतना नहीं समझ सकती। जिस दिन तुम्हारी तैयारी पूरी होगी, उस दिन समय स्वयं तुम्हारे चरणों में उपस्थित होगा, और तब जो कुछ मिलेगा वह स्थायी होगा, वह खोने योग्य नहीं होगा, क्योंकि वह तुम्हारे धैर्य और मेरी कृपा का संयोग होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदलता है, पर मैं कहता हूं कि समय उसी का बदलता है जो भीतर से नहीं डगमगाता, जिसे अपनी राह पर विश्वास है, जो अपने कर्म पर अडिग है और जो मेरे न्याय पर आस्था रखता है। उसका समय देर से ही सही लेकिन अवश्य आता है, और जब वह आता है तब सब कुछ बदल जाता है, अवसर भी, दृष्टिकोण भी और जीवन की गति भी। इसलिए अभी जो शून्यता तुम्हें घेरे हुए है वह केवल एक अस्थायी आवरण है। इस आवरण के पीछे एक नई सुबह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान रहे, गति सब कुछ नहीं होती, कभी कभी ठहराव भी जरूरी होता है। वह ठहराव तुम्हें भीतर से पुनः संकल्पित करता है, तुम्हें यह सोचने का अवसर देता है कि आगे कैसे बढ़ना है। जो रुकता नहीं वह सीखता नहीं,
और जो नहीं सीखता वह कभी नहीं समझ पाता कि उसका समय किस दिशा में जाना चाहिए। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में ठहराव है तो यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। तुम अभी देख नहीं सकते, पर मैं देख रहा हूं कि यह ठहराव तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। विपत्ति के क्षणों में जब मन रोने को होता है और कोई मार्ग नहीं सूझता, तब केवल एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, मुझे स्मरण करो और भीतर से कहो, मैं प्रतीक्षा करूंगा। बस इतना ही। यह सरल वाक्य तुम्हें उस धैर्य से जोड़ देगा जो पर्वतों को हिला देता है, जो काल को भी अपने अनुसार झुका देता है। क्योंकि जो प्रतीक्षा करता है श्रद्धा से, उसके लिए ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे मौन की भी गूंज है मेरे लोकों में। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितनी बार लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, पर फिर भी तुम सहते रहे। यह सहन शक्ति ही तुम्हारा बल है, और वह समय दूर नहीं जब यह बल तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां अब तक केवल तुम्हारी कल्पना पहुंची थी। तो जब अगली बार कोई कहे कि तुम्हारा समय कब आएगा, तो मुस्कुराकर कह देना, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, और जब मेरा समय आएगा तो वह केवल मेरे लिए नहीं, मेरे हर आंसू के लिए न्याय लेकर आएगा। और वह समय आएगा, यह मैं स्वयं वचन देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में रिश्ता तब तक चलता है जब तक स्वार्थ पूरे हो रहे होते हैं। स्वार्थ समाप्त होते ही रिश्ते अपने आप कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार नकाब बदलता है। हर जिंदगी में सवेरा नहीं होता, और एक पिता यह सोचते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है कि एक दिन मैं भी अपने लिए जीऊंगा। परंतु अक्सर यह दिन कभी नहीं आता। जब कोई पूछे कि बदलना किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर कठिन है, क्योंकि बदलने की मिसाल मौसम की दी जा सकती है, लेकिन अपने ही लोग इससे बेहतर उदाहरण हैं। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही सही है। मौन कभी कभी वह बात कह देता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। समय का यह दौर अजीब है। इंसान बाहर से खामोश है, पर ऑनलाइन दुनिया में बहुत शोर मचा हुआ है। लोग चाहते बहुत हैं, लेकिन केवल अपनी जरूरतों के अनुसार। जीवन तुम्हें हमेशा दूसरा मौका देता है, जिसे हम कल कहते हैं। हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो वही तुम्हारा सच बन जाएगा, लेकिन ठान लिया कि जीतना है तो जीत निश्चित है। घृणा केवल कष्ट और बोझ लाती है, इसलिए प्रेम और सकारात्मकता का मार्ग अपनाओ। हर पल को अपने अनुभव में बदलो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। दोस्त वही हैं जो दिल में, शब्दों में और दुआओं में सदा तुम्हारे साथ रहें। लेकिन यह भी समझ लो कि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों के बावजूद तुम्हारी छोटी सी गलती पर तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसे में यह याद रखना कि उनकी कद्र करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हैं। अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और जब लोगों के बीच हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, क्योंकि शब्दों का घाव गहरा होता है और यह रिश्तों को खत्म कर सकता है। रिश्ते सच्चे तभी रहते हैं जब उनमें दिखावा और अहंकार न हो। सच्चाई और परिपूर्णता से निभाए गए रिश्ते ही लंबे समय तक चलते हैं। यह समझो कि जो लोग तुम्हारे लिए रोते हैं या गुस्से में तुम्हें सब कुछ कह देते हैं, वे तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। उनका गुस्सा भी उनकी फिक्र का प्रमाण है। जीवन में जो बीत चुका है उसे पछतावे का कारण मत बनाओ। यदि वह अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि वह बुरा था तो वह एक सबक है। श्री कृष्ण कहते हैं, तलाश में रहते हैं साथ निभाने की, लेकिन अगर औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि आपके मजे के चक्कर में किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई क्या आजमाए सब्र मेरा, मैंने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था। कोई समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे उम्मीद हो अगर वह भी ना समझे तो बहुत तकलीफ होती है। आपसे रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन जब आपकी जिंदगी में मेरी कोई कदर नहीं है तो बेहतर है कि आपसे दूर चला जाऊं। खुश रहना है तो यह समझना पड़ेगा कि कभी सच बोलने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्सा उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लो कि तुमने उस इंसान को खो दिया। अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे, क्योंकि थकान कभी भी काम करने से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन्हें यह पता होता है कि वह हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है, वही हमें दुख भी बहुत देते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलते मौसम, ये सभी ऐसे हैं जो कभी दिखाई नहीं देते,
लेकिन उनके असर को हम महसूस करते हैं। भावनाओं की कद्र करना कैसे सिखाया जाए? लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। ख्वाहिश यह है कि परिंदा हो जाऊं, बस जरूरत पंख काटना बंद कर दे। कितना कुछ छूटता चला जाता है, बहुत कुछ समेटने के बाद भी रूह का बोझ बन बैठते हैं। कुछ ख्वाब टूटते भी नहीं, छूटते भी नहीं। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वालों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब उनमें भी उठने की हिम्मत हो। कभी कभी रिश्ते ऐसे टूटते हैं जैसे कभी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे, जबकि हम कभी टूटने नहीं चाहिए थे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करते करते आप बैठे ही रह जाएंगे। हिम्मत करो और खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। किसी को छोड़ना तो आसान होता है, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ वह होता है जो विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना ही बंद कर देते हैं, लेकिन इससे पहले अपनी पहचान बना लो। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है जो सच्ची मुश्किलें और दर्द महसूस करता है।